वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू द वीडियो। आज हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी EES के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पहले 25 MCQs कवर कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 25 MCQs यानी क्वेश्चन 26 से लेकर क्वेश्चन 50 तक। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 26। क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन पोल्यूशन? Options हैं A. The presence of harmful substances in the environment. B. Presence of oxygen in the air. C. Presence of nitrogen in the soil. और D. Presence of water in rivers. इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन A. पोल्यूशन का सिंपल मीनिंग ही यही है कि एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाना। मूविंग टू क्वेश्चन 27, ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है, which of the following is a natural pollution source? ऑप्शंस हैं A. वोल्केनो एरप्शन, B. फैक्ट्री स्मोक, C. व्हीकल एग्जॉस्ट और D. प्लास्टिक वेस्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ नेचुरल पूछा गया है, सो द करेक्ट आंसर इज A. वोल्केनो इरप्शन। बाकी तीनों ह्यूमन मेड हैं। उसके बाद क्वेश्चन 28 देखते हैं। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन? ऑप्शंस हैं A. एक्सेस फर्टिलाइजर्स, B. एफॉरेस्टेशन, C. रेनफॉल और D. सॉइल इरोजन। इसका सही आंसर है A. खेती में लिमिट से ज्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज मिट्टी को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस में नंबर्स है जो एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द BIS स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल वाटर pH? ऑप्शंस है A. 6.5 to 8.5, B. 2 to 3, C. 10 to 12 और D. 4 to 5। आंसर है A. पीने के पानी का pH बैलेंस 6.5 से 8.5 के बीच ही होना चाहिए। Question 30. What is the CCPB Ambient Air Quality Standard for PM10 in residential areas? Options हैं A. 60, B. 100, C. 150 और D. 200 micrograms per cubic meter। सही आंसर है B. 100। और Question 31. What is the permissible daytime noise level in a residential area? Options हैं A. 55 dB, B. 75 dB, C. 90 dB और D. 100 dB। करेक्ट आंसर है A. 55 डेसिबल्स। इनको याद रखने का ट्रिक है, बस नंबर्स लिंक कर लीजिए। वाटर 6.5 to 8.5, एयर PM10 100 और नॉइज 55। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? ऑप्शंस हैं A. मॉनिटरिंग पोल्यूशन, B. एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड्स, C. इशूइंग सर्टिफिकेट्स और D. कंडक्टिंग इलेक्शंस। ये आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? करेक्ट आंसर इज D. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन मॉनिटर करता है, रूल्स एनफोर्स करता है, लेकिन इलेक्शंस कंडक्ट करवाना उनका रोल बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन 33, आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? ऑप्शंस है A. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, B. राइट टू एजुकेशन, C. राइट टू प्रॉपर्टी और D. फ्रीडम ऑफ स्पीच। आंसर है A. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 34, Article 51AG focuses on which of the following? Options है A. Duty of citizens to protect the environment, B. Paying taxes, C. Voting और D. Joining the army। सही आंसर है A. Environment protect करना हर citizen की ड्यूटी है। Question 35. Which act deals with the prevention of water pollution? Options है A. Water Act 1974, B. Air Act 1981, C. Wildlife Act 1972 और D. Forest Act 1980। नाम से ही ऑब्वियस है, आंसर है A. Water Act 1974। Let's check question 36. Which of the following is a green technology? Options हैं A. Solar desalination, B. Coal mining, C. Plastic packaging और D. Diesel engines। यहाँ ऑप्शंस देखकर ही पता चल रहा है कि आंसर A है, सोलर डिसैलिनेशन, क्योंकि ये नेचुरल सोलर एनर्जी का यूज करता है। एग्रीकल्चर में आजकल काफी स्मार्ट इनोवेशंस आ गए हैं। क्वेश्चन 37, व्हाई इज वर्टिकल फार्मिंग बेनिफिशियल? ऑप्शंस हैं A. इट सेव्स लैंड स्पेस, B. इट इंक्रीजेस डिफॉरेस्टेशन, C. इट रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड और D. इट इंक्रीजेस पोल्यूशन। आंसर है A. ये लैंड स्पेस बचाता है क्योंकि प्लांट्स हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं। नाउ क्वेश्चन 38, व्हाट डज हाइड्रोपोनिक्स मीन? ऑप्शंस हैं A. growing plants without soil,
B. Growing plants in a desert, C. Growing plants underwater, or D. Growing with pesticides. हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां हम वाटर और न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं बिना मिट्टी के, सो द करेक्ट आंसर इज ए। फ्यूचर बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? ऑप्शंस हैं ए. रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन, बी. लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, सी. इंक्रीज्ड फॉसिल फ्यूल यूज, और डी. क्वाइट ऑपरेशन। यहाँ वर्ड नॉट पर जरूर ध्यान दीजिए। आंसर है सी. इंक्रीज्ड फॉसिल फ्यूल यूज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, उल्टा उनका यूज कम करते हैं। क्वेश्चन 40, प्लांट बेस्ड पैकेजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑप्शंस हैं ए. ग्रीन टेक्नोलॉजी, बी. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सी. फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट, और डी. हैजर्डस वेस्ट। प्लांट बेस्ड यानी इको फ्रेंडली, तो आंसर है ए. ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 41, What is the role of information technology in environment protection? Options हैं A. GIS mapping of pollution sources, B. Increasing industrial waste, C. Promoting deforestation, और D. Encouraging fossil fuel use. IT हमेशा smart data analysis करता है और solutions देता है, so answer A correct है। Question 42 है, Which of the following is a constitutional duty of citizens under Article 51 AG? और correct answer protect environment. Question 43, which NGO is famous for tree plantation and awareness? Options हैं A. Green Belt Movement, B. FIFA, C. WHO, और D. UNESCO. बाकी सारे ऑप्शंस स्पोर्ट्स या अलग हेल्थ सेक्टर से हैं, सो सही आंसर A है। Question 44, which act is for the prevention of air pollution? Options हैं A. Air Act 1981, B. Water Act, C. Forest Act, और D. Companies Act. Correct answer है A. Air Act 1981. Question 45, what is an example of green architecture? Options हैं A. Energy efficient buildings, B. Coal based power plants, C. Plastic roofing, और D. Diesel generators. Energy बचाने वाली smart buildings को ही green architecture कहते हैं, so the correct answer is A. Question 46 भी इसी बारे में है। Vertical farming is mainly useful in which area? Options हैं A. Urban areas, B. Forest areas, C. Desert mining, और D. Ocean drilling. Urban areas में जमीन कम होती है, इसलिए आंसर is A. Urban areas. और Question 47, which of the following is a sustainable waste management practice? Options हैं A. Composting, B. Burning plastics, C. Dumping in rivers, और D. Open landfills. वेस्ट को नेचुरली ब्रेक डाउन करने का सबसे बेस्ट तरीका कंपोस्टिंग है, इसलिए आंसर ए। क्वेश्चन 48, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन यूजिंग सोलर एनर्जी? ऑप्शंस हैं ए. सोलर डीसैलिनेशन, बी. कोल फिल्ट्रेशन, सी. न्यूक्लियर डीसैलिनेशन, और डी. डीजल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन में ही वर्ड सोलर दिया हुआ है, तो ट्रिक सिंपल है, आंसर ए. सोलर डीसैलिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन टेक्नोलॉजी? ऑप्शंस हैं ए. वर्टिकल फार्मिंग, बी. हाइड्रोपोनिक्स, सी. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और डी. कोल माइनिंग। आंसर है डी. कोल माइनिंग एनवायरनमेंट में हैवी पोल्यूशन करती है, इसलिए ये ग्रीन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं हो सकती। क्वेश्चन 50, विच एक्ट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ऑप्शंस हैं ए. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बी. कंपनीज एक्ट, सी. मोटर व्हीकल्स एक्ट, और डी. इनकम टैक्स एक्ट। करेक्ट आंसर है ए। इसकी सिंपल ट्रिक याद रखिए, 1974 में वाटर, 1980 में फॉरेस्ट और 1981 में एयर। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने नेक्स्ट 25 MCQs यानी क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इफ यू नीड पार्ट 3 ऑफ नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। कीप लर्निंग। अगर